हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय अनदर व्लॉग। मैं अभी मुंबई में हूँ। मुंबई में आ चुकी हूँ वापस। एज यू ऑल नो, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे तो आप सबको पता होगा कि मैं अपने गांव गई थी और मैं कल रात को ही आई। बट घर का जो भी काम है वो आज मैं करने वाली हूँ। कल मैंने बस अपना बेड सही किया और मैं आके नहा धोवा के सो गई, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। और ट्रैवलिंग का तो बस पूछो ही मत, इतना परेशान हो चुकी हूँ मैं अपने ट्रैवलिंग को लेकर। बट क्या कर सकते हैं, यही काम है मेरा, तो नो कमेंट। मैं जब गई थी अपने रूम को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके गई थी, बट यहाँ आने के बाद इतना गंदा हुआ पड़ा है कि मैं बता नहीं सकती आप सब लोगों को। और तो और फैन भी बहुत गंदा हुआ है। मैं आप सबको दिखा दूंगी, इतना गंदा है कि बिना साफ किए तो आई डोंट थिंक कि इसमें से हवा आएगा, कितना गंदा हुआ है। और जितने भी सामान है वो सब खराब हुए पड़े हैं, मतलब आई डोंट नो, धूल के वजह से शायद, ऑब्वियसली। और मैं अपने कबर्ड का हालत तो पहले से ही बहुत खराब करके गई थी, बिकॉज मुझे पैकिंग करना था और पैकिंग के चक्कर में मैंने सब इधर से उधर कर दिया है, तो उसको भी सही करना है मुझे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने बेड से, जो कि मैंने ऑलरेडी सही कर दिया है। बट इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करेंगे एंड देन बेड का जो साइड में रैक रखा हुआ था वो साफ। और उसके लिए मुझे अपना बेड, आई मीन ऊपर का बेड शीट्स एंड गद्दा हटाना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि जितने भी सामान इस पे रखे हुए हैं सब मैं बेड पे रखने वाली हूँ। उसके बाद उसको मैं साफ करूंगी। या चलो पहले अपना रूम का ये जो कचर पट्टी हुआ पड़ा है उसको सही करते हैं। चलो मैं आप सबको एक बार दिखाती हूँ कि फाइनली मेरे रूम का क्या हालत हुआ है। ये देखने के बाद हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि मैं काम करूँ, क्योंकि मैं टोटली कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। और ये पंखे का हालत देख के तो और ज़्यादा टेंशन हो गया कि भाई इसको कैसे साफ करूँगी मैं। पर ठीक है, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। इससे पहले मैं कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि मैं बेहोश होने वाली हूँ काम कर करके। तो मैंने बनाया चाय, क्योंकि दूध नहीं था इसलिए मैंने लेमन टी बनाया, वो भी विदाउट लेमन। और उसके साथ मैं खाऊंगी ये बिस्किट जो मैं घर से लेके आई हूँ, मतलब बिहार से। पेट पूजा होने के बाद अब मैं करूँगी साफ सुथरा। तो बेड पर से जितना भी सामान है उसको हटा के और बेड को अच्छे से मैंने फोल्ड करके साइड में ही रख दिया, क्योंकि इसको अगर नीचे रखूंगी तो ये भी गंदा हो जाएगा। और यहाँ से जितना भी सामान है उसको मैं बाहर निकाल के रखूंगी। और मुझे इसमें लग रहा है कि इतना ज़्यादा वेस्टेज सामान है इसमें, मैं आधा सामान फेंकने वाली हूँ यहाँ से। एक तो यार कुछ वाइट चीजें होती है ना तो इतना गंदा होता है ना कि क्या बताया जाए। इसमें अंदर ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितने दिनों से मिट्टी डाल के रखा है मैंने। और प्लीज यार मेरे वॉइस पे ध्यान मत देना, बिकॉज इतना सारा काम किया है, इसकी वजह से मेरा तबीयत खराब हो गया। बट वीडियो को जल्दी पोस्ट करना था इसलिए मैं अभी ही डबिंग कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक सही होगा ये सर्दी और जुकाम। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सफाई करने के लिए मैं यूज करूंगी अपने पानी में डेटॉल, बिकॉज अच्छे से मुझे साफ करना है, जितने भी कीटाणु है वो सब मर जाने चाहिए। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ड्राई टॉवेल से पहले साफ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। एंड इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं यूज़ करूँगी वेट टॉवल, बिकॉज उसमें डेटॉल डला हुआ है और डेटॉल ख़त्म हो चुका है। और उस गंदगी में मैं वेट टॉवेल से साफ़ करती तो पानी बहुत जल्द गंदा हो जाता और मैं दूसरा कुछ साफ़ नहीं कर सकती थी उससे। इसलिए मैंने ये अपना छोटा सा दिमाग लगाया और बहुत सारा पैसा बचाया। जस्ट किडिंग यार। ऊपर का तो साफ कर लिया है मैंने बहुत अच्छे से। अब दो बचा है नीचे का। और अंदर तो गंदा हुआ भी है, साइड में भी इतना गंदगी जम गया है ना कि क्या बताया जाए, इसलिए इतना टाइम लग रहा है मुझे एक रैक साफ करने के लिए। मतलब हर तरफ ना ऐसे कचरा जम गया है ना कि साफ भी नहीं हो रहा इजीली। चलो फाइनली मैंने साफ कर लिया है। अब थोड़ा सा ऊपर गंदगी था, इसके लिए मैंने थोड़ा पोछा लगाया। अब मैं जितने भी प्रोडक्ट है मेरे जो मैंने ऑलरेडी रख रखा है उसको मैं अच्छे से साफ करके और तब उसमें रखूंगी।
और मैंने पहले भी बताया है कि बहुत वेस्टेज है इसमें, तो मैं बहुत सारा सामान फेंकने वाली हूँ और यहाँ से तो हटाने वाली हूँ क्योंकि पूरा रैक भर गया है मेरा। और इस थैले में मेरे बहुत सारे सामान हैं जो बहुत कम यूज आते हैं मेरे, बट इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसी में भर देती हूँ ताकि ढूंढना ना पड़े। एंड इस थैलों को भी मैं साइड करने वाली हूँ अभी फ़िलहाल तो। उसके बाद ये रहा रूम का हालत। सो लेट मी फाइंड कि अब मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं अपने ट्रॉली से शुरुआत करती हूँ बिकॉज़ वहाँ पे ऐसे कपड़े हैं जो ऑलरेडी धुले हैं। एक काम तो हुआ, बट वो भी बहुत छोटा-सा, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज़ मैं उसको प्लेस नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज़ कि मुझे ये सब साफ़ करना है एंड इसमें बहुत सारा धूल-मिट्टी आने वाला है। तो सबसे पहले मैं ऊपर का काम खत्म करती हूँ जिसमें धूल-मिट्टी आने वाला है, उसके बाद मैं इसको प्लेस करके और इसमें सामान रखूँगी। यहाँ से सबसे पहले मैं इस ट्रॉली को साइड करूँगी, अलमीरा बंद करूँगी जस्ट बिकॉज़ थोड़ा-सा स्पेस बन जाएगा और उसके बाद ये कचरा हटाऊँगी। मतलब कचरा तो नहीं है, इसमें अच्छे-अच्छे सामान है बट एक जगह रखा हुआ है तो बहुत गंदा दिख रहा है। अब मैं आ चुकी हूँ पंखा को साफ करने के लिए। मुझे लगा था कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगी बट भगवान ने अच्छी हाइट दी है तो कुछ तो काम आए। तो मैं अपनी हाइट का यूज़ पंखा साफ करने के लिए करूँगी। और ये रहा गंदगी, जितना गंदा निकला है फाइनली अब मेरा पंखा साफ हो चुका है। यार मानो या ना मानो साफ-सफाई करना भी एक कला है, जो मुझे बखूबी आता है। मतलब आप लोग देख सकते हैं कि इतना गंदा रूम को मैं कितना अच्छा बनाने वाली हूँ अभी। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। सो फाइनली यहाँ पे मैं पोछा ऑलमोस्ट लगा चुकी हूँ। अब जो बचा है वो है बेड का काम मेरा। तो जितने भी बेड पे मेरे सामान रखे हुए हैं जो कि मेरे वीकली यूज़ में आते हैं, उसको मैं इस डब्बे में डाल के और रैक में नीचे रख दूँगी ताकि कभी भी यूज़ करना हो तो मैं ईज़िली निकाल सकती हूँ। उसके बाद इसमें मुझे रखना है बुक्स और मेरे नोटबुक जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। टिश्यू पेपर रखा एंड देन मैंने इसको प्लेस कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा अब रखूँगी मैं। ये खाने का सामान था जिसको मैं अच्छे से पैक करके रख दी। ये किचन में रखना था मुझे तो किचन में रख दिया एंड देन ये है मेरे कुछ पार्सल्स जिसको मुझे ओपन करना है। कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा सामान था जिसको मैंने बैग में डाल दिया, उसको मैं कबर्ड में रख दूँगी और यहाँ पे रख रही हूँ मैं अपने रेगुलर यूज़ के स्किन केयर प्रोडक्ट, क्योंकि मैं ये डेली यूज़ करती हूँ। ऊपर वाला ड्रॉअर इसलिए मैंने खाली रखा है ताकि मैं टैब और मेरा फ़ोन रख सकूँ, क्योंकि मैं कभी भी साथ में फ़ोन रख के नहीं सोती हूँ, इसलिए मुझे कुछ चाहिए होता है जहाँ पे मैं अपना फ़ोन और टैब रख सकूँ। बेड बनाने के बाद मैं ये रख रही हूँ अपना हेडफ़ोन्स जो मैं लेके गई थी गाँव में। इसको रखने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम ट्रॉली को साफ़ करना। मतलब यार नया ट्रॉली लिया है मैंने, अभी कुछ महीने हुए हैं और इस ट्रॉली का हालत क्या बताऊँ मैं, कितना गंदा हो गया है। बट मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ट्रॉली कवर ले लेती तो ज़्यादा बेटर होता, बट अभी नेक्स्ट टाइम। सो ऑलमोस्ट कपड़े तो मैंने निकाल दिए हैं जस्ट बिकॉज़ कि मैं मूंग लेके आई थी घर से और वो गिर गया था फट के प्लास्टिक, तो उस टाइम पे मैंने निकाल दिया था। और अब करते हैं हम यहाँ पे पैकिंग जादू करके। जादू काम नहीं किया, कोई बात नहीं, होता है। अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना साड़ी एंड जो भी मेरे ट्रेडिशनल कपड़े थे उसको मैंने रख दिया है। अब मैं रख रही हूँ अपना वेस्टर्न वियर जो मेरे अच्छे-अच्छे ड्रेसेस हैं, जिसको मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो चलो फटाफट से पैक करते हैं और इस ट्रॉली को मैं डालने वाली हूँ अपने बेड के अंदर। क्योंकि इसको बेड के अंदर नहीं डालूँगी तो स्पेस बहुत ज़्यादा कवर होता है और बहुत अजीब-अजीब सा लगता है रूम, तो इसलिए मैं इसको बेड के अंदर ही रखती हूँ और जब भी काम लगता है मुझे तो मैं बेड से निकाल के और अपना काम कर लेती हूँ। तो चलो बस पैकिंग हो चुकी है, अब मैं इसको बेड के अंदर डाल रही हूँ। यहाँ बेड के अंदर अच्छे से मैं डाल चुकी हूँ और एक एक्स्ट्रा कार्टून भी रखा हुआ था, उसको भी मैंने बेड में डाल दिया है अंदर। और अब ये कुछ धुलने वाले कपड़े रखे हुए हैं जिसको आज मैं धुल के कंप्लीट करूँगी एंड अभी ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है। अब बचा है ये अंदर का भसर जो कि मैं फैला के गई थी। तो चलो फटाफट से इसको निकालते हैं एंड एक-एक करके सबको अच्छे से मैनेज करते हैं।
जब मैं मुंबई आई थी तो सिर्फ़ एक ट्रॉली लेके आई थी और आज इतना सारा सामान हो गया मेरे पास कि अलमीरा भी फुल रहता है और जो भी बेड है मेरा उसमें भी आधे से ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कंटिन्यू अलग-अलग कपड़े पहनती हूँ, बिल्कुल सेम ही कपड़े पहन के जाती हूँ बाहर। आलस भी कोई चीज़ होती है जो मुझे तो बहुत आती है। ऐसा लगता है कौन बार-बार निकाले एक ही चीज़ को और फिर वापस धुलो और रखो अंदर। इससे बेटर है कि जो सामने है, जो अलमीरा खोलते ही दिख रहा है, उसी को पहनो और चुपचाप चले जाओ। ऑलवेज़ मैं साफ़ रखती हूँ बट पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब कितने दिनों से कितना गंदा रखा हुआ है। जो भी ड्रेसेस हैं या फिर रूम तो आपने देख ही लिया कि कितना गंदा था, फ़ैन तक बहुत गंदा हो गया था। तो बस जो भी है सबको अच्छे से देख रही हूँ ताकि क्या होता है कि अलमीरा में रखे-रखे भी कुछ ना ऐसा खराब-सा स्मेल आने लग जाता है, तो जो भी खराब-सा स्मेल आ रहा था उसको मैंने साइड रख दिया है बिकॉज़ उसको वॉश करूँगी उसके बाद ही पहनूँगी। और अभी फ़िलहाल तो ऑलमोस्ट मेरा सेट हो चुका है, जितने भी सारे टॉप हैं मेरे सबको मैं साइड बाय साइड रख रही हूँ। स्लीव वाले को एक साथ और जो भी स्लीवलेस है उसको एक साथ, जीन्स एक साथ और ट्राउज़र्स वग़ैरह जो है एक साथ। तो अभी अच्छे से मैनेज हो जाएगा मेरा अलमीरा, तो मैं जो भी पहनना होगा उसको ईज़िली निकाल सकती हूँ और पहन सकती हूँ, ढूँढने में भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा था कि बस 1-2 घंटे का काम है, फटाफट से निपटा दूँगी सारा, बट कर रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है पूरा दिन निकल गया, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ मेरा काम। और ये तो ठीक है, अभी कपड़े वगैरह जमाने के बाद मुझे बेड भी साफ़ करना है। बेड पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखे हुए हैं, उसको साइड बाय साइड अच्छे से जमाना है और सबसे इम्पोर्टेंट जो भी मेरा मेकअप का पाउच है, उसको मैं सेटल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सब रख दिया है। मेकअप के बॉक्स में मैं मेकअप का जितना भी प्रोडक्ट है उसको एक साथ रखूँगी बिकॉज़ मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो बैग में कैरी करती हूँ छोटे-छोटे पाउच में। बट घर पे रहती हूँ तो मैं मेकअप के लिए स्पेशली ले रखा है जिसमें पूरा मेकअप प्रोडक्ट आ जाता है मेरा, तो मैं उसी में रखती हूँ ताकि मुझे बार-बार दूसरा-दूसरा पाउच ना ओपन करना पड़ जाए। तो यहाँ पे मैं ब्रश भी डाल रही हूँ और ब्रश का जो पैकेट है उसको साइड में रख रही हूँ एंड देन फाइनली मेरा सेट हो चुका है। ये है मेरा मसाजर जो मैं लेके गई थी गाँव में और इसको अभी मैं यहाँ पे अंदर डाल के रख रही हूँ। तो फाइनली मेरा काम डन हो चुका है और यार यू कैन सी नाउ कि कितना अच्छा व्यू आ रहा है। कुछ भी कहो, इस फ्लैट में आने के बाद मुझे पता चला कि सुकून तो है इस फ्लैट बिकॉज़ बहुत बहुत अच्छा वाइब आता है और वैसे भी मुझे शांत माहौल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे शोर-शराबे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपना ग्रिल बोलते हैं शायद इसको ना, तो जो भी ग्रिल है उसको मैं अच्छे से साफ-सफाई करके और पोछा लगा दी हूँ। उसके बाद फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं करने वाली हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन जिसमें मैं एज़ यूजुअल मॉइस्चराइज़र और जो भी मेरे एक क्रीम है ट्रेटनॉल वो लगाती हूँ। वो तो मैं वैसे वीकली लगाती हूँ, वीक में 3 दिन, बट वो वीक आज ही है, तो आज से मैं स्टार्ट करूँगी, तो 3 दिन तक कंप्लीट चलेगा मेरा वो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया, तो आज का ये था मेरा मंथली डीप क्लीनिंग रूटीन। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द विथ अनदर कंटेंट। बाय बाय।